हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड और रिक्वेस्टेड रीडिंग है, खुद को कैसे स्ट्रांग करें। आप खुद को किस तरह से स्ट्रांग रख सकते हो, किस तरह से अपने आप को बहुत ज़्यादा हिम्मती महसूस कर सकते हो, मान सकते हो। तो वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ट्रूथ बी टोल्ड, सेकंड पाइल है कम्युनिटी और थर्ड पाइल है पीस। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। आपके लिए जो मैं सरप्राइज़ लेकर आने वाली थी वो सरप्राइज़ लाइव सेशन ही है। बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं और अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं उनको जवाब भी दे रही हूँ। आप भी उनमें शामिल हो सकते हो, तो लाइव सेशन में आए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ट्रूथ बी टोल्ड, तो चलिए देख लेते हैं कि खुद को स्ट्रांग कैसे करें। यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे। जो आपकी सिचुएशन है, परिस्थितियाँ है, जो अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में चल रही है और आप किस तरह से उनके साथ लड़ रहे हो, वो इससे पता चलेगा। ओके, द सन। बॉटम टू डेक हमारे पास है द फूल। तो ये बात है। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, आपके लिए कार्ड आया है और टाइडल। जो आप सच में महसूस करते हो, जो यहाँ एनर्जी भी आ रही है, एप्रिसिएशंस और ब्लॉसमिंग अबंडेंस, जो सच में आप हो, जो आपको भी पता है लेकिन नहीं महसूस कर पाते हो, नहीं फील कर पाते हो। यहाँ बॉटम टू डेक कॉर्नुकोपिया है। फाइव ऑफ पेंटिकल, जो हर बार आपके दिमाग में रहता है। क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल और पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल। बॉटम टू डेक हमारे पास है 5 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ से देखते हैं खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। फाइल 3 यूनिवर्स डिवाइन, गोइंग विद द फ्लो, टर्निंग इन द माइजर, जो बार बार आपके दिमाग में आता है, अलोननेस, इनोसेंस, जो रियली में आप हो। बॉटम टू डेक हमारे पास है रीबर्थ। यहाँ आपके लिए फर्स्ट कार्ड भी सन आया और लास्ट कार्ड भी सन आया। आपको पता है इसका मतलब ये होता है कि आप सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो। आपके दिलो दिमाग में पॉजिटिविटी रहती है, जो होनी ही चाहिए किसी भी इंसान में, जो आप सच में हो। आपको लेकर मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी सोच बहुत ही बड़ी है। आप बहुत ही टैलेंटेड इंसान हो, स्मार्ट भी हो, क्लेवर हो, सभी चीज़ों को आसानी से करना भी आपको आता है। लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसे सिचुएशनें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप संभाल नहीं पाते हो। इसको चलते आप टूट जाते हो, कमज़ोर पड़ जाते हो, फंसा हुआ महसूस करते हो, अपने आप की प्रतिभा को ही नहीं समझ पाते हो, अपने टैलेंट को ही नहीं समझ पाते हो। आपके अंदर
आपकी सोच बड़ी है, इस वजह से आप कुछ ना कुछ नया लर्न करते हो, इस वजह से आपको कुछ नया नया सीखने को भी मिलता है। लेकिन फिर से वही बात है कि कुछ चीज़ें जो सॉर्ट आउट होती ही नहीं हैं, इस वजह से अपने आप ही डिम पड़ जाते हो, अपने आप को ही कमज़ोर समझने लग जाते हो, अपने आप को ही नेगेटिव समझने लग जाते हो। इस वजह से बार बार आपकी सिचुएशनें बदलती रहती है। यहाँ मैं आपको ये जो आपकी एनर्जी मैंने आपको बताई है वो तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको यहाँ एडवाइस देने के लिए ही ये रीडिंग बना रही हूँ और ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि आप खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो। तो आपके लिए फर्स्ट एडवाइस ये है कि आप खुद की सोच को इतनी बड़ी रखते हो तो फिर आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है वो डिम क्यों पड़ जाते हैं, नम क्यों पड़ जाते हैं। सभी के जीवन में इस तरह की नेगेटिव सिचुएशन बनती रहती है, नेगेटिव लोग भी आते रहते हैं, नेगेटिव एनर्जी भी आती रहती है। तो सभी के जीवन में ऐसा होता रहता है। आप अकेले नहीं हो जिनके जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। तो इसको लेकर इतना ज़्यादा फिक्र क्यों कर रहे हो जो आप अपने टैलेंट को ही नहीं पहचान पाते हो, अपनी हिम्मत को ही नहीं पहचान पाते हो, अपने जज्बे को, अपने पैशन को ही नहीं समझ पाते हो। ये गलत है, आप खुद के साथ ही गलत कर रहे हो, बस यही कहूँगी। सेकंड एडवाइस यही है कि आप जो कुछ भी करते हो वो आसपास के लोगों की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हो और बहुत ज़्यादा दिल पर ले लेते हो। इस वजह से जितना आप स्ट्रांग हो वो स्ट्रांग नहीं रह पाते हो, वो आपको भी पता है। अब आप इस तरह से सोच रहे होंगे कि इसका उपाय बताइए मैडम। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपको लोगों की बातें सुननी नहीं है। आपको सुनाई भी दे तो एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है, जिससे आप स्ट्रांग हो और स्ट्रांग बने रहो। आप इंटेलिजेंट हो, आपको पता है, आप बहुत टैलेंटेड भी हो, आप अपनी सिचुएशनों से बाहर निकल सकते हो, इतने ज़्यादा हिम्मती हो, लेकिन नहीं कर पाते हो क्योंकि आसपास के लोगों की बातें पहले आपको दिखाई देती है और खुद की बातें लास्ट में दिखाई देती है। इस वजह से नहीं कर पाते हो, नहीं सॉर्ट आउट होती है। आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो कि आप अकेले में भी रह सकते हो, लेकिन यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए, तभी आप अपने आप को स्ट्रांग मानते हो, तभी आपको अपने आप को हिम्मती मानते हो, तभी आप अपने आप को पावरफुल समझते हो। तो ये भी गलत है। आपके लिए एडवाइस थर्ड यही है कि आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो कि आप अकेले में खुश रह सकते हो, तो आपको आसपास के लोगों की सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें को लेकर, कुछ सिचुएशनों को लेकर आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, लेकिन आपको 24 आवर्स उनका सपोर्ट चाहिए तो वो गलत है। आपकी सोच को वो कमज़ोर बना देती है, क्योंकि आसपास के सपोर्ट से आपके खुद के थॉट, आपकी सोच नीची हो जाती है, आप खुद कमज़ोर पड़ जाते हो बहुत सारे लोगों की बातों सुनने की वजह से। तो खुद को स्ट्रांग रखने के लिए यहाँ आपके लिए 4 एडवाइस यही है कि आपको अपने ऊपर, खुद के ऊपर फोकस करना है। जो आपकी सोच बड़ी है उसको बड़ी ही रखना है, लेकिन ये जो आप बड़ी सोच रखते हो लेकिन जो आप अपने कार्य करते हो, अपनी चीज़ें और सिचुएशन को संभालते हो, वो नीची सोच रखते हुए संभालते हो, तो वो भी गलत है आपके लिए। ऊंचा सोचते हो तो ऊंची सोच से ही अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, तब भी आप स्ट्रांग हो जाओगे। आपके लिए सन को क्लैरिफाई किया है द फूल। इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है कि आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो, इतने ज़्यादा बैलेंस इंसान हो, इतने अच्छे हो, आपका नेचर भी इतना अच्छा है, आप कितने बुद्धिशाली हो, आप कितने समझदार हो, आप कितने मैच्योर हो, लेकिन आपके आसपास के लोगों की बातों की सुनने की वजह से आप कमज़ोर पड़ जाते हो। तो उनको सुनना बंद कर दो। उनको सुनना है, हर एक इंसान लोगों की बातें सुनता है, लेकिन करता है अपनी मर्जी की, अपने मन की। तो इस तरह का इंसान बनने की कोशिश करो, वो आपके लिए ज़रूरी है। तभी आप अपनी जो भी सिचुएशन अटकी हुई है, रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसको आसानी से सॉर्ट आउट कर जाओगे और उसमें से बाहर भी निकल जाओगे। यहाँ
आप कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, तो यहाँ मैंने आपको एडवाइस दी है, उसका आप पालन करोगे तो हो जाओगे। और आपकी फैमिली को लेकर प्रॉब्लम हो, या फिर आपकी सिचुएशनों को लेकर प्रॉब्लम हो, या फिर आपके जीवन में किसी भी तरह की नेगेटिव लोग हो या नेगेटिव एनर्जी हो, आप इतने ज़्यादा होशियार और ब्रिलियंट पर्सन हो कि ये सब कुछ आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये सब कुछ आप तभी सॉर्ट आउट कर पाओगे जब आप दूसरों की बातें सुनना बंद कर दोगे और अपने दिलो दिमाग से सूझबूझ से काम लोगे, तो सब कुछ आसानी से ठीक हो जाएगा। इतना यकीन है मुझे, ये जिस किसी की भी रेट की नहीं। और यहाँ भी यही है, लोगों की बातें सुनते हो, दिल पर लेते हो, कमज़ोर पड़ जाते हो। बार बार आपके साथ ऐसा ही होता है, ऐसा मत करो। खुद की लाइफ को लेकर दूसरों के साथ अंडरस्टूड मत हो। खुद की लाइफ को अच्छी बनाने के लिए दूसरों की बातें मत सुनो, चाहे लोग कुछ भी कह रहे हो। अपने आप को स्टेबल बनाना सीखो। यहाँ तू से भी टोल आपने इस वजह से ही चूज़ किया है, पसंद किया है कि आप कैसे स्ट्रांग हो सकते हो। आप अपने आप से जब खुद को लेकर सोचना स्टार्ट कर दोगे, तब से आप स्ट्रांग हो जाओगे। जब से आप दूसरों की बातें सुनना बंद कर दोगे, तब से आप स्ट्रांग हो जाओगे। आपकी इंट्यूशन पावर, आपका दिल, आपके जज्बात, आपकी फीलिंग आपको बहुत कुछ कहती है। आपका दिमाग भी बहुत कुछ कहता है, लेकिन वो नहीं सुनते हो। लेकिन कुछ लोग जिनके पास एक नॉलेज भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, उनकी बात सुन लोगे और उनके जैसे बनने की कोशिश करोगे, तो खुद की पर्सनालिटी साइड हो ही जाएगी। तो आप अपने आप को कमज़ोर महसूस ही करोगे। अपने आप को स्ट्रांग बनाना हो तो खुद की बातों को सुनने की कोशिश करो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पार्टी चूज़ की है कम्युनिटी, तो चलिए देख लेते हैं कि खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, ओके। और कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। इस कार्ड से हमें पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ को लेकर क्या सोचते हो और आप किस तरह से कोशिश कर रहे हो, और आप अपने आप को क्या मानते हो। टेम्परेंस। बॉटम टू डेक हमारे पास है द फूल, ओके। यहाँ से देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। ये रीडिंग में आपको एडवाइस देने के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि ज़रूरी है। कभी कभी बहुत ज़्यादा कुछ लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। एप्रिसिएशन, स्ट्रॉन्ग, वार्निंग, हीलर ऑफ द एजेस, ओके। बॉटम टू डेक हमारे पास है पेशेंस। आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 10 of cup, the lovers, 9 of wands। बॉटम टू डेक हमारे पास है 5 of cup। बहुत ज़्यादा नाराज़ हो खुद से, यहाँ इस तरह की एनर्जी आ रही है। खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं मानते हो, इस वजह से टूट जाते हो। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है इनोसेंस, पेशेंस, द सोर्स, द आउटसाइडर, कंट्रोल। बॉटम टू डेक हमारे पास है अलोननेस। वाकई में आप समझते हो खुद को, ओके। आपके लिए 2 बार पेशेंस के कार्ड आए हैं। फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है द फूल। इसका मतलब यही होता है कि आप अपने आप को संभालने की हर बार कोशिश करते हो, लेकिन नहीं संभाल पाते हो।
बार बार नेगेटिव एनर्जी आपको घेर लेती है, परेशान कर देती है और इस वजह से जितना पॉजिटिव होना चाहिए उतना नहीं पॉजिटिव रख पाते हो, जितना स्ट्रांग होना चाहिए उतना नहीं कर रख पाते हो। इस वजह से खुद के साथ ही लड़ते हो, खुद की एनर्जी के बैलेंस बनाने की हर बार कोशिश करते हो, खुद को ही परेशान करते हो, खुद को ही मजबूत बनाने की कोशिश भी करते हो, खुद को हिम्मती बनाने की कोशिश भी करते हो। तो आपकी लड़ाई खुद के साथ ही हर बार होती है, वो आपको भी पता है, क्योंकि आप खुद को जब संभाल लेते हो तब आप सिचुएशन को अच्छी बना देते हो, वो आपको भी पता है। और जब आप खुद को नहीं संभाल पाते हो तब आपकी सिचुएशन खराब होने लगती है। इस वजह से आप जितना आगे बढ़ना चाहते हो उतना आगे नहीं बढ़ पाते हो। आपकी एनर्जी की बात की जाए तो आप हमेशा अपने तरीके से 100% कोशिश करते हो कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक रहे, ठीक हो जाए। आपकी लाइफ में बार बार अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, वो शायद आपको भी पता है। इस वजह से कभी कभी खुद को नहीं संभाल पाते हो, इस वजह से कमज़ोर भी पड़ जाते हो और आपका जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जो एक झुकाव है, लगाव है, वो बहुत अच्छा है। गॉड के ऊपर बिलीव बढ़ चढ़ कर है। इस वजह से कमज़ोर खुद को कभी कभी एक महसूस ज़रूर करते हो लेकिन मानते नहीं हो। आपका आपकी जो अंदर की जो एक विश्वास है खुद को लेकर, गॉड को लेकर, वो कभी भी नहीं तोड़ते हो। वो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि खुद को संभाल लेना आपको आता है, लेकिन बार बार आपकी सिचुएशन आपको कमज़ोर महसूस कराती है। इस वजह से कभी अपने आप को नहीं संभाल पाते हो, इस वजह से स्ट्रांग नहीं बन पाते हो। कभी कभी आपके जीवन में अच्छे रुख भी आते हैं अपने खुद की वजह से, और कभी कभी नेगेटिव चीज़ें भी बनती रहती हैं जिसको आप सॉर्ट आउट कर भी सकते हो लेकिन नहीं कर पाते हो खुद की एनर्जी की वजह से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी या फिर आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा नम महसूस करते हो या कमज़ोर महसूस करते हो, इस वजह से नहीं कर पाते हो, वो आपको भी पता है। अब यहाँ आपके लिए मैं एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग कैसे रह सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए फर्स्ट एडवाइस यही है कि आप खुद के ऊपर आपका जो बिलीव है, विश्वास है, वो बहुत अच्छा है, ऐसे ही बने रहिए। गॉड के ऊपर भी आपका विश्वास है, इस वजह से आप आगे बढ़ते ही रहते हो। हाँ, आप कभी कभी बीच में नम पड़ते हो, कमज़ोर पड़ते हो, वो हर एक इंसान के साथ होता है। जब वो अपनी सिचुएशनों से थक जाता है, हार जाता है, तभी वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। लेकिन यहाँ आप बहुत ज़्यादा खुद को कमज़ोर महसूस बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हो, तो ये नहीं करना है। सभी इंसान कभी कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं, ये नॉर्मल है, तो इसको नॉर्मल तरीके से लेना सीखो। ओवर अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं कर पाना है, खुद को इतना ज़्यादा डाउन नहीं कर देना, खुद को लेकर डाउन इस तरह से नहीं महसूस कराना है कि आप खुद को ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कराने के लिए तैयार हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ और आपका माइंडसेट आपको जवाब दे रहा है वो आप सुन ही ना पाओ। ऐसा नहीं करना है, खुद को संभालो। आप खुद को नहीं संभाल पाते हो तो आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कभी कभी ओवर हो जाते हो खुद को लेकर और ओवर महसूस करते हो। जैसा आप फील करोगे वैसा आप बनोगे, इतना याद रखो। और आप जैसा अपने आप को कमज़ोर महसूस फील कराते हो, इस वजह से आप अपने आप को ओवर कमज़ोर महसूस कराते हो, तो ऐसा नहीं करना है। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, ओम चैटिंग करनी है। मेडिटेशन में आप हर रोज़ आपको सुबह सूर्य नमस्कार एक बार करना है, जिससे 30 दिनों में आपको जवाब मिल जाएगा कि आपकी एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस हो रही है और अभी प्रोग्रेस में है। वो आपको 30 दिन में आंसर मिल जाएगा। ओके, सेकंड एडवाइस आपके लिए यही है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशनें अचानक बनती है और इसको लेकर हड़बड़ा जाते हो। इस वजह से जो कुछ भी करना होता है उससे उल्टा कर देते हो या फिर स्लो मोशन में चले जाते हो, इस वजह से नहीं हो पाता है। तो ऐसा नहीं करना है। सभी के जीवन में अचानक सिचुएशनें बनती है, अचानक चीज़ें बदल जाती है, तो इसको लेकर सभी लोग हड़बड़ाना महसूस करेंगे तो कैसे चलेगा। सभी अपनी परिस्थितियाँ संभाल रहे हैं तो आप भी संभालना सीखो। हड़बड़ाना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है,
उसको शांति से अपनी लाइफ में लो, वक्त लो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, समझदारी से काम लो, सूझबूझ से काम लो। और इसके लिए भी पेशेंस आपके अंदर नहीं है तो पेशेंस लाने की ज़रूरत है, जिससे आप हड़बड़ाहट महसूस ना करो। इसके लिए भी आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करो, जिससे अपने आप की एनर्जी को बैलेंस कर पाओ। क्योंकि आप कभी कभी ओवर हो जाते हो, कभी कभी डिम पड़ जाते हो, डाउन हो जाते हो, तो इस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते हो, इस वजह से खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं महसूस कर पाते हो। तो वो आपके लिए ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। तभी आपके अंदर पेशेंस आएगा, तभी आप अपने आप को समझ पाओगे, तभी आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाओगे। आपके लिए थर्ड एडवाइस यही है कि कभी कभी आप पास्ट में बहुत ज़्यादा डूब जाते हो, पास्ट की चीज़ों को याद करने लग जाते हो, इस वजह से सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो और अपने आप को इस तरह से फील कराते हो, पास्ट की लाइफ में इतने ज़्यादा डूब जाने की वजह से वहाँ फील कराते हो। तो फील कराने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन महसूस करते हो। तो ऐसा भी नहीं करना है। सभी लोग पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आपके जैसा डूब नहीं जाते हैं कि उससे बाहर ही ना निकल पाए। ऐसा नहीं करना है। सभी के जीवन में बुरा पास्ट होता ही है। सभी लोग अपने आप को संभाल रहे हैं, आप भी अपने आप को संभालना सीखिए। आपके लिए आगे और एडवाइस ये है कि कभी कभी आपकी अपनी सिचुएशन ठीक नहीं बन पाती है तो आप दूसरों के ऊपर भड़क जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। तो वो भी यही है कि आप कभी कभी अपनी ख़राब सिचुएशनों को, नेगेटिव सिचुएशनों को, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन बनती है, परिवर्तन आता है, उसको संभाल नहीं पाते हो। इस वजह से कभी कभी किसी के, आपके अपने लोगों के ऊपर भी कभी कभी गुस्सा हो जाते हो। तो वो भी ठीक नहीं है। इसके लिए भी यही है कि मेडिटेशन करो। यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप मेडिटेशन करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गॉड के ऊपर विश्वास भी डगमगाता है आपका, खुद के ऊपर विश्वास भी डगमगाता है आपका, खुद को कभी कभी कंट्रोल भी नहीं कर पाते हो, खुद की एनर्जी को कभी कभी ओवरफ्लो में ले जाते हो, इस वजह से खुद को ही संभाल नहीं पाते हो। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन, क्योंकि पेशेंस आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो हर रोज़ मेडिटेशन करना है, हर रोज़, जो मैंने आपको कहा है। और आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप जो भी भगवान में मानते हो उसका नाम आपको 108 बार चयन करना है। और जितने भी भगवान में मानते हो उन सभी का नाम हर रोज़ 108 बार चयन करना है, जिससे आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आप खुद ही महसूस करोगे। तो आप किस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, इसको लेकर मैंने एडवाइस दी है, उसका आप पालन करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कम्युनिटी का मतलब यही होता है कि खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो यहाँ आपके लिए यही है कि आप चारों ओर की जो सिचुएशन, वातावरण है, उसके ऊपर ध्यान ना देकर खुद के ऊपर का फोकस, खुद को संभालना सीख गए तो दूसरों को संभालना भी सीख जाओगे। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल चूज़ किए हैं पेज, तो चलिए देख लेते हैं कि खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। यहाँ से देखते हैं। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से देखते हैं। ब्रोकन हार्ट, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, हॉस्टिलिटीज़। बॉटम टू डेक हमारे पास है एक्शन, सॉरो, कंपैरिजन, पॉलिटिक्स, कंट्रोल, हीलिंग। बॉटम टू डेक हमारे पास है कंडीशनिंग। खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हो, आपके लिए सब कुछ ओवर हो जाता है, इस वजह से आप खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं महसूस कर पाते हो। और कभी कभी आपकी सिचुएशन है, आपके पास कुछ ना कुछ
करा देती है, यानी कि कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके अपने तरीके से ही होती है, आपके बिहेवियर से होती है, आपके एटीट्यूड से होती है, आपके अपने खुद के घमंड की वजह से होती है। इस वजह से ही आपकी सिचुएशन बदलती रहती है। इस वजह से कभी कभी खुद से ही स्ट्रांग नहीं बन पाते हो। यहाँ आपके लिए यही है कि आपका बातचीत करने के लहजे को आपको सुधारना पड़ेगा। आपके अंदर एटीट्यूड है, घमंड है, अहंकार है, उसको साइड में रखते हुए दूसरों के साथ बातचीत करनी है। दूसरों की फीलिंगों को, भावनाओं को समझने की हर बार कोशिश करनी है। आप अपने आप के साथ कभी भी पॉजिटिव नहीं रहो तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को बैठाने की कोशिश करनी भी पड़ेगी। चाहे आपके दिलो दिमाग में दूसरों को लेकर माइंड गेम चल रही हो, पॉलिटिक्स चल रही हो, लेकिन आपको अपने तरीके से खुद को लेकर अच्छा दिखाओगे तो स्ट्रांग महसूस ज़रूर करोगे। आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक नेगेटिव रास्ते के ऊपर आगे बढ़ रहे हो जो यहाँ दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में जो आसपास के लोग हैं उनकी बातें सुनना बंद कर दो तो आप स्ट्रांग महसूस कर पाओगे। यहाँ आपके लिए मैंने स्टार्टिंग में ओवर इस वजह से कहा है क्योंकि आप सब कुछ ओवर करते हो, इस वजह से खुद को स्ट्रांग नहीं महसूस कर पाते हो, क्योंकि आपके जीवन में बढ़ चढ़कर नेगेटिव एनर्जी है जिसको आप संभाल नहीं पाते हो। आपके आसपास के लोग भी नेगेटिव है जो बार बार आपके कान भरते हैं। आपकी सिचुएशनें भी ऐसी होती है जिसको आप अपने स्वभाव से ख़राब कर देते हो। लोगों के साथ आपका व्यवहार भी जितना आपका अच्छा होना चाहिए वो नहीं कर पाते हो, अच्छी तरीके से बातचीत भी नहीं कर पाते हो। इस वजह से खुद को ही फर्स्ट ऑफ ऑल हील करना बहुत ज़्यादा आपके लिए कीमती है, ज़रूरी है, तभी आप खुद को स्ट्रांग महसूस कर पाओगे। आपके जीवन में मून की एनर्जी बार बार बनती रहती है, इस वजह से मैं यहाँ आपके लिए एडवाइस यही करूँगी कि हर रात को आपको चंद्रदेव को याद करना है और कहना है, हे चंद्रदेव मेरी एनर्जी को बैलेंस करो, क्योंकि आप गलत रास्ते के ऊपर भी जा रहे हो और नेगेटिव एनर्जी की ओर भी जा रहे हो और गलत लोगों की संगति भी हो रही है, वो आपके लिए ठीक नहीं है, जिसके चलते आप स्ट्रॉन्ग तो हो पाते हो लेकिन अपने आप के साथ पॉजिटिव नहीं महसूस कर पाते हो, क्योंकि आपको हर बार आपका दिलो दिमाग कहता है कि मैं गलत जा रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, गलत सिचुएशन में आगे बढ़ रहा हूँ। इस तरह से आपका दिलो दिमाग कहता है। आपके लिए अभी भी मौका है कि आप उससे बाहर निकल आओ और सही रास्ते के ऊपर चलो, तो आपके जीवन में स्ट्रांगनेस भी आएगी, क्योंकि आपके दिलो दिमाग में ये चलता रहेगा कि मैं गलत हूँ, तो आप अपने आप को स्ट्रांग नहीं महसूस कर पाओगे। इतना याद रखो। पीस का मतलब यही होता है कि खुद को स्ट्रांग बनाना है तो खुद के जीवन में जो भी सिचुएशन है, गलत लोग हैं, नेगेटिव एनर्जी है, सब कुछ जो गलत है उसको साइड हो जाओ और अपने आप को शांत करो तो स्ट्रांग महसूस कर पाओगे। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।